आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो सेकेंड बुक का है, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों गिवन है, राजनीति में हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इसे जूझने के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं है, यह कथन किसका है। ध्यान रखें बच्चों, क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि यह कथन किसका है, जिसने यह बोला कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह क्या कर रखा है, जकड़ कर रखा हुआ है, इसे जूझने के सिवाय। ध्यान रखें बच्चों, इसे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। यह स्टेटमेंट, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखना बच्चों, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना कि बच्चों जो स्टेटमेंट बोले हुए कि हमें सांप की कुंडली की तरह कर जकड़ कर रखा हुआ है, इसे जूझने के सिवाय कोई भी अन्य रास्ता नहीं है, यह स्टेटमेंट, यह कथन किसका? तो ध्यान रखना बच्चों, महात्मा गांधी का क्या है, स्टेटमेंट है, ये कथन है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी। ध्यान रखना बच्चों, ईसा पूर्व का बात चल रहा है। 5वीं शताब्दी में किसने अपने विद्यार्थियों को, किसने अपने स्टूडेंट से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा बेहतर है? ध्यान रखो, राजतंत्र जो राजा का शासन चलता था और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र क्या है, बेहतर है, मीन्स अच्छा है। तो ध्यान रखो, इसका आंसर है बच्चों प्लेटो और अरस्तु। इसका आंसर क्या बच्चों, प्लेटो और अरस्तु। किसने यह बात किया था अपने स्टूडेंट से, अपने विद्यार्थी से, कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर है? तो ध्यान रखना बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो और अरस्तु ने। किसने बोला था? प्लेटो और अरस्तु ने। नेक्स्ट जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आधुनिक काल में। ध्यान रखो बच्चों, आधुनिक काल में सबसे पहले किसने सिद्ध किया था कि स्वतंत्रता मानव का मात्र क्या है, मौलिक अधिकार है। जो स्वतंत्रता है वो मानव का क्या है, मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रूसो ने किया था। रूसो ने सबसे पहले यह सिद्ध कर दिया था कि स्वतंत्रता मानव का मात्र क्या है, मौलिक अधिकार है। अगर पेपर में पूछेगा किसने सबसे पहली बार सिद्ध किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रूसो ने सबसे पहले क्या किया, स्वतंत्रता मानव का मौलिक अधिकार है, उसने सिद्ध किया था। किसने सिद्ध किया था? इसका आंसर हो जाएगा रूसो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है, यह तर्क किसका था, मतलब यह स्टेटमेंट किसका था कि समानता उतनी ही निर्णायक है जितनी की क्या है, स्वतंत्रता। बोलना चाह रहा कि यह तर्क, यह स्टेटमेंट किसने दिया था कि समानता उतनी ही निर्णायक है, उतनी ही जरूरी है जितनी की क्या है, स्वतंत्रता। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कार्ल मार्क्स ने बोले थे कि समानता उतनी ही जरूरी है जितनी की क्या है, स्वतंत्रता। किसने बोले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। पांचवा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या होता है, बार बार रिपीट होता है कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है वह किसने लिखा है। तो ध्यान रखना, हिंद स्वराज जो पुस्तक है बच्चों वह महात्मा गांधी ने लिखे है। इसी में सबसे पहली बार क्या है, स्वराज की पहली बार क्या हुआ था, बात कही थी। तो पेपर में क्वेश्चन आया कि महात्मा गांधी ने किस बुक को लिखी है, तो हिंद स्वराज नामक बुक को लिखी है। उसमें राजनीति के बारे में क्या किया, बताया गया। तो महात्मा गांधी जो बुक लिखे, उस बुक का नाम ध्यान रखना, हिंद स्वराज। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है, किसने यह तर्क दिया था, किसने यह बात बोला था कि अनुसूचित, अंडरलाइन कर बच्चों, अनुसूचित जाति को अल्पसंख्यक माना जाए। अल्पसंख्यक मतलब जिसका संख्या क्या है, कम है, उन्हें विशेष संरक्षण का मतलब होता है रिजर्वेशन देने की क्या है, जरूरत है। तो सबसे पहले जो बात बोले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सी बात बोली थी, इस बात को ध्यान से समझना है कि अनुसूचित जो जाति है उसको अल्पसंख्यक माना जाए और उन्हें क्या, विशेष संरक्षण का मतलब रिजर्वेशन मिलना चाहिए। किसने बोला था? तो ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोले थे। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों गिवन है, गांधी सिद्धांत डैश में शामिल किया गया। ध्यान रखो जो गांधी जो सिद्धांत है, गांधी जो सिद्धांत है, इसे किस में शामिल किया गया है? तो इसका ध्यान रखना बच्चों, इसको जो शामिल किया नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया। किसमें शामिल किया है? गांधी सिद्धांत को किसमें शामिल किया है? तो नीति निर्देशक तत्व में क्या किया, गांधी सिद्धांत को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, राजनीतिक सिद्धांत किन अवधारणा को स्पष्ट करता है। जो राजनीतिक जो बच्चों सिद्धांत है, किन अवधारणाओं को क्या करता है, स्पष्ट करता है। तो ध्यान रखना बच्चों, स्वतंत्रता को, दूसरा है बच्चों समानता को, और तीसरा क्या है बच्चों, न्याय और लोकतंत्र को है। पहला क्या है बच्चों, स्वतंत्रता है, दूसरा समानता है, और तीसरा क्या है, न्याय और लोकतंत्र है। पहला ध्यान रखना बच्चों स्वतंत्रता है, दूसरा क्या है, समानता है, और तीसरा क्या है, न्याय और लोकतंत्र है।
क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या होता है, बार बार रिपीट होता है कि द रिपब्लिक नामक जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की है। द जो रिपब्लिक नामक जो बुक है, जो पुस्तक है, इसकी रचना किसने की है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो प्लेटो ने की है। द रिपब्लिक नामक जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्लेटो। इसको अच्छे से याद करें, पेपर डायरेक्ट पेपर में आपको एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है प्राचीन यूनान के एथेंस नगर। ध्यान रखना बच्चों, प्राचीन जो यूनान है, जो एथेंस नगर, नगर का नाम ध्यान रखना, एथेंस नगर में किसे सर्वाधिक विवेकशील, विवेकशील का मतलब होता है बच्चों जिसके पास सोचने की क्या होती है, क्षमता होती है, क्या गलत है क्या सही है, किस व्यक्ति को माना जाता था, किस व्यक्ति को कहा जाता था, तो ध्यान रखना बच्चों सुकरांत को बोला जाता है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, प्राचीन जो यूनान थे उसके एथेंस नगर में किसे सबसे ज्यादा, सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे ज्यादा विवेकशील व्यक्ति माना जाता था, तो उसका आंसर हो जाएगा सुकरांत को। और विवेकशील का मतलब होता है जो सोचने, जिसके पास सोचने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है कि क्या गलत है और क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों गिवन है अंग्रेजी में इंटरनेट को इस्तेमाल करने वालों को क्या कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों, जो अंग्रेजी में इंटरनेट को इस्तेमाल करने वालों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नेटिजन कहा जाता है। नेटिजन, ध्यान रखना बच्चों, पेपर के लिए भी क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेटिजन क्या आता है। तो अंग्रेजी में इंटरनेट को इस्तेमाल करने वालों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर ध्यान रखना बच्चों नेटिजन कहा जाता है। नेटिजन क्या है, जो अंग्रेजी में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों को नेटिजन कहा जाता है। नेक्स्ट जो 12th क्वेश्चन बच्चों, राजनीतिक विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, तो ध्यान रखना बच्चों राजनीतिक विज्ञान का जो जनक है उन्हें किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा गया। राजनीतिक विज्ञान का जो जनक है किन्हें कहा गया, अरस्तु को कहा गया। ये भी क्वेश्चन क्या पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, तो ध्यान रखना बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेटिजन का अर्थ क्या होता है। अभी जस्ट सर बताए थे, नेटिजन का अर्थ होता है बच्चों इंटरनेट का प्रयोग करने वाले लोग को क्या कहते हैं, नेटिजन कहते हैं। अंग्रेजी जो शब्द है, अंग्रेजी शब्द में जो नेटिजन का जो अर्थ है, ध्यान रखना इंटरनेट का प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति है, जो लोग है, उसी को क्या कहा जाता है, नेटिजन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों गिवन है किसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है। ध्यान रखना, अगर नई पूछेगा, न्यू पूछेगा, किसे न्यू राजनीति का पिता कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैकियावेली। क्या हो जाएगा बच्चों, मैकियावेली। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा किसे नई राजनीति का पिता या जनक कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैकियावेली। अगर पूछेगा सीधे राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। जब भी वर्ड में नई वर्ड आ जाएगा, ध्यान रखना बच्चों, जब भी किसी वर्ड में क्या नई आ जाएगा, किसे नई राजनीतिक का पिता कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैकियावेली। सीधे बोलेगा राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा इसका आंसर अरस्तु। इतना ही सारा बच्चों इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे थे। इसके बाहर से बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आ गए, इसको क्या करना, बारीकी सबको प्रिपेयर करना, तैयार करना है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखिए। थैंक यू।